महाशिवरात्रि विशेष एपिसोड। ऋग्वेद में शिव तत्व। ऋग्वेद में शिव, वेदों में छुपा सनातन सत्य। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है इस विशेष महाशिवरात्रि एपिसोड में, जहां हम वेदों के प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद के प्रकाश में शिव तत्व की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। मैं हूं सिद्धये बिपिन पाटिल, एक लेखक, निर्देशक, संगीतकार और भारतीय सनातन परंपरा का साधक। महाशिवरात्रि केवल उपवास, पूजा और जागरण का पर्व नहीं है, बल्कि यह शिव तत्व को आत्मसात करने का अवसर है। लेकिन क्या वास्तव में वेदों में शिव का उल्लेख है? क्या ऋग्वेद में शिव का स्वरूप हमें मिलता है? क्या वेदों में शिव केवल संहारक हैं, या वे संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारभूत शक्ति भी हैं? आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर ऋग्वेद के मूल स्रोतों से प्राप्त करेंगे। इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं शिव के प्राचीनतम स्वरूप को जानने और समझने की दिशा में। अध्याय 1, ऋग्वेद में शिव का प्रथम उल्लेख। ऋग्वेद, जिसे मानव सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, उसमें शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में शिव शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख कम है, लेकिन रुद्र का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। ऋग्वेद के मंडल 1, सूक्त 114, मंत्र 1 में कहा गया है, अहम रुद्राय धनुरातनो में ब्रह्मद्विषय शर्वे हंत्वा। अर्थ, मैं रुद्र के धनुष को तानता हूं, जो ब्रह्म ज्ञान के विरोधियों का विनाश करने के लिए तीर चलाता है। यहां रुद्र का उल्लेख एक महान योद्धा और ब्रह्म संरक्षक के रूप में किया गया है। यह दिखाता है कि ऋग्वेद में रुद्र केवल संहारक नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले देवता भी हैं। ऋग्वेद के अनुसार रुद्र प्रकृति की प्रचंड शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उग्र भी हैं और शांत भी। वे संहारक भी हैं और पालनकर्ता भी। यही रुद्र आगे चलकर शिव, महादेव, नीलकंठ और शंकर के रूप में पूजे जाने लगे। अध्याय 2, रुद्र और शिव एक ही तत्व। ऋग्वेद में रुद्र को क्रोध के देवता माना गया है, लेकिन वेदों में ही यह भी कहा गया है कि रुद्र केवल संहारक नहीं, बल्कि जीवनदाता भी हैं। ऋग्वेद के मंडल 2, सूक्त 33, मंत्र 1 में उल्लेख मिलता है, प्रभु ब्रूहि हितम यदासनम नमो भिर्देवम सुरम दुवस्युभम। अर्थ, हे देव, हे रुद्र, हम आपको नमन करते हैं, आप हमारी रक्षा करें। यही नहीं, इसी सूक्त के मंत्र 7 में रुद्र को भेषज, औषधि कहा गया है। इसनो मृड जगद्विधे सुशंयोस्मासु धे शिवतमम हविर्भे। अर्थ, हे रुद्र, कृपा करो, हमें आनंद प्रदान करो, हमें अपने शिव स्वरूप का आशीर्वाद दो। यहां शिवतमम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह प्रमाणित करता है कि रुद्र ही शिव हैं, कल्याणकारी, करुणामय और रक्षा करने वाले। इस प्रकार ऋग्वेद यह स्पष्ट करता है कि शिव और रुद्र अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। अध्याय 3, पंचाक्षरी मंत्र और वेदों में शिवोपासना। महाशिवरात्रि पर हम सभी AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मूल स्रोत भी वेदों में ही है? ऋग्वेद के मंडल 7, सूक्त 59, मंत्र 12 में AUM का उल्लेख मिलता है, जो ब्रह्म का प्रतीक है। इसके अलावा यजुर्वेद के श्री रुद्रम में कहा गया है, नमः शंभवे च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यहां स्पष्ट रूप से नमः शिवाय मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह मंत्र अत्यंत प्राचीन और वेद सम्मत है। ऋग्वेद में यह भी उल्लेख मिलता है कि यह मंत्र उच्चतम ऊर्जा के साथ व्यक्ति को जोड़ता है। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि शिव तत्व से जुड़ने का सीधा मार्ग है। अध्याय 4, शिव और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। आधुनिक विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। वेदों में भी यही सत्य प्रकट किया गया है। ऋग्वेद के मंडल 10, सूक्त 129 में वर्णन आता है, नासदासी नो सदासित दानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। अर्थ, इस सृष्टि के प्रारंभ में न सत था न सत था, केवल एक अनंत ऊर्जा थी। यह शिव तत्व ही है, जो न आदि है न अंत, केवल ऊर्जा स्वरूप विद्यमान है। महाशिवरात्रि इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का पर्व है। अध्याय 5, महाशिवरात्रि और वेदों की साधना। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं,
यह स्वयं को शिव तत्व में विलीन करने का अवसर है। ऋग्वेद में कहा गया है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति। अर्थ, जो जागृत रहता है वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और जो सोता है वह इस ज्ञान से दूर हो जाता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर जागरण, ध्यान और AUM नमः शिवाय का जप करने की परंपरा वेदों से प्रेरित है। निष्कर्ष, वेदों में शिव तत्व का आसार। आज हमने ऋग्वेद के माध्यम से शिव तत्व को समझने का प्रयास किया। यह स्पष्ट है कि शिव केवल पुराणों की कथा नहीं बल्कि वेदों में प्रतिपादित ब्रह्मांडीय सत्य है। महाशिवरात्रि हमें यह याद दिलाने के लिए आती है कि शिव कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि स्वयं हमारी चेतना, हमारी आत्मा और इस सृष्टि का मूल आधार है। इस पावन अवसर पर आइए हम सभी शिव तत्व को आत्मसात करें और AUM नमः शिवाय के जप द्वारा शिव से जुड़ें। हर हर महादेव। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। By watching AI Networks. Please do like, subscribe, share, and comment us with your love, valuable feedbacks, and suggestions, and do press the bell icon. Stay blessed.